रसोई की पूजा। शैलजा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा था सचिन, जिसे घर में सभी लोग प्यार से लप्पू कहा करते थे, और उससे छोटा आशीष, जिसे शैलजा प्यार से आशु कहकर बुलाती थी। लप्पू यानी कि सचिन की शादी मनीषा नाम की लड़की से हुई थी, जो कि एक वर्किंग वुमन थी। शैलजा भी अपने समय में कॉलेज में टीचर रही थी, इसलिए उसे नौकरी करने वाली बहू से कोई तकलीफ नहीं थी। मनीषा, 8:30 बज गया, चाय बनाओगी कि नहीं? आ रही हूँ माँ जी, थोड़ा सा वेट करिए ना। आपको पता है ना, मुझे रात में कितनी देर तक जाकर काम करना पड़ता है। सोते सोते 3 बज जाते हैं, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुलती। सही बताऊँ तो 8 बजे आप उठाने आ जाती है ना, इसी टाइम मुझे सबसे अच्छी नींद आती है। अरे हम समझते हैं बेटा, तुम भी थक जाती हो, लेकिन चाय नाश्ते का भी कोई समय होता है कि नहीं? एक बार उठकर चाय नाश्ता बना लो, उसके बाद आराम कर लेना। ठीक है, बनाती हूँ। मनीषा बिस्तर से उठती है और अपने बिखरे बालों का बैंड बनाकर ऐसे ही लोअर टी शर्ट पहनकर रसोई की ओर बढ़ जाती है। रसोई में जाकर वो चाय का पानी रखती है और 2 ग्लास पानी पीकर धम से ड्राइंग रूम में रखे सोफे की कुर्सी पर बैठ जाती है। माँ जी सही बताऊँ ना, तो जब तक चाय ना पी लो मेरी तो आँख ही नहीं खुलती। अभी भी ऐसा लग रहा है नींद के झटके आ रहे हैं मुझे। हाँ तो चाय पी ले, शरीर में थोड़ी फुर्ती आ जाएगी, अपने आप आलस दूर भाग जाएगा तेरा। कुछ देर में मनीषा चाय बनाकर हॉल में लाकर रखती है और सभी लोग बारी बारी से अपना कप उठाकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगते हैं। अरे मनीषा, मेरी चप्पल कहाँ चली गई यार? मुझे पता है तुम नहीं पहनी होगी, तुम्हारी आदत है, जिसकी चप्पल हाथ लग जाती है उसी की चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती हो तुम। अरे देख लिया करो ना यार, मुझे वॉशरूम जाना है और कमरे में मेरी चप्पल नहीं दिखाई दे रही। सचिन, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? कोई और चप्पल पहन लो ना। मुझे अपनी चप्पल दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी चप्पल पहन के रसोई में आ गई चाय बनाने के लिए। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि चाय बनाने के लिए चप्पल पहनकर ही रसोई में जाना होता है? तुम्हें रसोई में जाना था तो बिना चप्पल पहने चली जाती, मेरी चप्पल पहनने की क्या जरूरत थी? देखो सचिन, सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो। देख नहीं रहे हो मौसम चेंज हो रहा है? मुझसे तो ठंडे फर्श पर पैर भी नहीं रखा जाएगा बाबा, चप्पल के बिना मेरा गुजारा नहीं है। बहाने तो ऐसे बना रही हो जैसे गर्मियों में तुम बिना चप्पल के रह लेती हो। हाँ भाई, मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने कभी इनकार किया है क्या? मैं तो कह रही हूँ कि बिना चप्पल के मैं नहीं रह सकती। पूरे पैर गंदे हो जाते हैं और फिर उनको साफ करना पड़ता है। मुझे ना बिना चप्पल के फर्श पर पैर रखना एकदम पसंद नहीं है। अरे तुझे चप्पल चाहिए तो कोई और पहनकर चला जा सचिन, क्यों सुबह सुबह बहू के साथ बहस कर रहा है? जा मनीषा बेटा, तू दूसरी चप्पल पहन ले और इसको दे दे इसकी चप्पल। चाय पीने के बाद मनीषा की सुस्ती थोड़ी दूर हुई और फिर वो जाकर रसोई में ऐसे ही लोअर टी शर्ट में ही नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। अगले 1 घंटे में उसने